चलो आगे बातचीत कर लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कल मतलब खत्म कहाँ होगा तुम्हारा, ऑपरेटिंग पे खत्म होगा। इनफ्लो आया होगा या आउटफ्लो आया होगा, हम मान लेते हैं कि इनफ्लो आया है, तो आप लिखे रहे होगे एंड में नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो अमाउंट यहाँ आया लाइन क्लोज किए और उस अमाउंट को फाइनल कॉलम में डाल दिए। अगला हेड डालोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो कितने तरह से हो सकता है, दो, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। पहला क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और दूसरा भी क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में दो तरह के एसेट होते हैं, एक कौन सा होता है, टेंजिबल। तो टेंजिबल वाले को अलग दिखाएंगे और इनटेंजिबल वाले को अलग दिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने दो अलग अलग लिखा। मतलब अगर मशीनरी बेच के पैसा आ रहा है तो वो अलग लिखा जाएगा, और गुडविल से अगर या कॉपीराइट से अगर आ रहा है तो वो अलग लिखा जाएगा। पैसा आया तो ये इनफ्लो है। ठीक है, आपने एसेट बेचे तो पैसा क्या होगा, आया होगा। आना मतलब इनफ्लो। प्रोसीड फ्रॉम सेल, जब भी कोई चीज सेल करोगे तो इनफ्लो ही होगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी इनफ्लो है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट और डिविडेंड जब रिसीव होता है तो ये बात अभी सुन लो, जब रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और जब इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड होता है तो कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग होती है। तो रिसीव हुआ है तो ये भी क्या है आपका सर, इनफ्लो है। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम का मतलब यह है कि मान लो कि हमारी बिल्डिंग है और हमारा काम ही है कि मान लो मेरी एक बिल्डिंग है, उसमें कुछ फ्लैट हैं, ठीक, और मैं उसको किराए पे चढ़ा के उससे मैं पैसा कमाता हूँ, मेरी सोर्स ऑफ इनकम यही है, तो ये मेरा क्या है, इज अ काइंड ऑफ बिजनेस है ना। रेंटल इनकम इसे कहते हैं। जब हम हाउस प्रॉपर्टीज में डील कर रहे होते हैं तो ये जो आइटम्स हुए ये सब क्या हो गए सर, आपके इनफ्लो हो गए। इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतने ही तरह के होते हैं और इससे ज्यादा नहीं होंगे। और अब उसके बाद जब फिक्स्ड एसेट परचेस करोगे तब क्या है तुम्हारा, आउटफ्लो है। तुम टेंजिबल भी परचेस कर सकते हो और तुम इनटेंजिबल भी परचेस कर सकते हो। अगर टेंजिबल परचेस कर रहे हो या इनटेंजिबल तो ये तुम्हारा हो गया आउटफ्लो। ये हो गया सर हमारा आउटफ्लो। आउटफ्लोज किस में लिखे जाते हैं, ब्रैकेट में। और अगर आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं तो ये भी आउटफ्लो है, ये भी किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में। ठीक, यहां पे एक लाइन ऐसे खींचोगे, ये सब प्लस माइनस सब करोगे, कुछ फाइनल अमाउंट आएगा। हम मान लेते हैं कि वो फाइनल अमाउंट पॉजिटिव ही आया। ठीक है, अब खत्म ना। अब अगर पॉजिटिव आया तो क्या लिखोगे तुम एंड में, नेट कैश इनफ्लो। अगर पॉजिटिव आया तो इनफ्लो, और अगर नेगेटिव आएगा तो आउटफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, अब फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर आ गया तो अभी नीचे भी लाइन क्या करोगे, क्लोज। क्लोज हो गई, जैसे इसकी क्लोज हुई थी, क्लोज हो गई। अब ये वाला पैसा उठा के कहां लिख देंगे सर हम, फाइनल कॉलम में। आपको दो एक्टिविटीज का पैसा मिल गया, कौन कौन सा, एक ये ऑपरेटिंग का, दूसरा ये इन्वेस्टिंग का। अब इसमें बस इन्वेस्टिंग इतनी ही है, अब इसमें बस एक चीज और जाननी है, और वो फाइनेंसिंग तो अभी हम कल जानेंगे। इसमें जानना लायक है तुम्हारे पास प्रिपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट टू डिटरमिन। आपको क्या क्या डिटरमिन उसमें करना होगा, एसेट अकाउंट का प्रिपरेशन वर्किंग नोट के लिए, वर्किंग नोट के लिए एसेट अकाउंट का प्रिपरेशन टू डिटरमिन, क्या क्या डिटरमिन करना होगा, परचेज वैल्यू, एसेट की परचेज वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ सकती है तुमको, एसेट की तुमको सेल वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ सकती है, एसेट पे तुमको ये डिटरमिन करना पड़ सकता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये। और एक और चीज डिटरमिन करनी होती है क्या, एक और चीज, एसेट अकाउंट बनाने में ये चार चीजें डिटरमिन करनी पड़ सकती हैं, तीन बोर्ड पे हैं। एक चौथा क्या है, डेप्रिसिएशन, और अगर इनटेंजिबल एसेट है तो एमोर्टाइजेशन।
ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि डेप्रिसिएशन का पैसा कहाँ लिखा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। प्रॉफिट या लॉस का पैसा कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, कल देखे थे। सेल वैल्यू अगर है तो कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग में, और परचेज वैल्यू है तो भी कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग में। ठीक, तो इसके लिए वर्किंग नोट, अब ये तुम नोट कर लो, ये कंटेंट नोट कर लो, फिर ये क्वेश्चन इसका पूरा प्रॉपर बता देते हैं, खत्म हो जाएगा ये। देखो ये क्वेश्चन उठाए हैं डीके गोयल की बुक से, ठीक है। अब इसमें है क्या कि आपको क्वेश्चन में जब कैश फ्लो का क्वेश्चन रहेगा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में ये वर्किंग नोट दिया रहेगा, नोट्स टू अकाउंट से ये, और ये नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन तमाम होती हैं, जिसमें से एक है ये। अब मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, 2022 इज द ओपनिंग बैलेंस एंड 2023 इज द क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग है 6 लाख। मशीनरी साल के शुरुआत में तुम्हें पता चलता है कि मशीनरी कितने की है तुम्हारे पास, 5 लाख की, साल के अंत में कितने की हो जाती है, 6 लाख। तो अगर सिर्फ इतना ही देखो तो क्या समझ में आ रहा है कि मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है, कितने से, 1 लाख रुपए से, यानी कि मशीनरी परचेज कितने की हुई है, परचेज ऑफ मशीनरी कितने की हुई है, 1 लाख। मगर ये एक्चुअल ट्रुथ नहीं होगा, इसी के लिए ये बनाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे देगा, इसका मतलब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन किस मेथड से लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लग रहा है, या हम ये मान के चल सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि मशीनरी पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली बनाया जा रहा है। ओपनिंग बैलेंस था 164, क्लोजिंग है 180। ठीक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर द मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, एक मशीनरी जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्टिंग मतलब ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख रुपए थी, जिसपे अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका था कितना, 44। ठीक, वो बिकी है 30 में। साफ साफ दिखाई दे रहा है सर कि एक मशीनरी जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए, जिसपे अब तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 44, तो वैल्यू कितनी बची, 56,000। 56,000 रुपए का सामान कितने में बिका है, 30 में। प्रॉफिट में बिका है कि लॉस में, कितने का, 26,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्लियर, और लॉस ऑन सेल कहाँ लिखा था, ऑपरेटिंग में। अब आइए सर, देखो बुक्स में 2 मेथड बताता है, मतलब 2 अकाउंट बनाने को बताता है, एक मशीनरी अकाउंट अलग बनाने को बताएगा, और उसके बाद दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाने को बोलेगा। हम एक ही सिंगल एक अकाउंट बनाएंगे, हम उसी से काम चलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, 2 अकाउंट, मुझे 2 अकाउंट बनाने की कोई जल्दी नहीं होती है, क्योंकि कुल मिला के आपको वर्किंग नोट ही करना है सही अमाउंट के लिए, तो वो 2 अकाउंट बना के करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो बुक में स्पेसिफाइड है। और अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमाउंट ही मैटर करेगा इसमें भरने के लिए। चलो हम बनाएंगे सिर्फ मशीनरी अकाउंट, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट में नहीं दिखाते हैं, मैं नहीं बताता हूं किसी को। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, अब देखो यहीं पे होती है गलती, क्योंकि बुक में चीजें अलग होती हैं और मैं थोड़ा सा अलग बताता हूं। ओपनिंग बैलेंस कहां हमेशा आएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि मशीनरी एसेट है, और क्लोजिंग आएगा क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है मशीनरी का 5 लाख और क्लोजिंग 6 लाख। जब सिंगल अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस ये नहीं है, ओपनिंग बैलेंस यहां है जो नहीं बताया है, माइनस करो 5 माइनस 164, 3,36,000। तो ओपनिंग बैलेंस में यहाँ क्या पड़ेगा, 5 लाख पड़ेगा कि 336 पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 6 माइनस 180, 420 ना, पक्का ना। तो क्लोजिंग बैलेंस अब 6 लाख नहीं पड़ेगा, अब क्लोजिंग बैलेंस क्या पड़ेगा, 420 पड़ेगा, यहाँ पे 420। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी बिकी कितने में है, 30,000 में। सबसे ऊपर 11th में पढ़े हुए और डेप्रिसिएशन क्या होता है, सबसे ऊपर चार्ज किया जाता है बाई डेप्रिसिएशन, उसका अमाउंट अभी हम लिख देंगे, चिंता मत करना। फिर उसका जो एसेट बिकता है तो वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाई बैंक, सेल का पैसा क्रेडिट साइड में, और अगर परचेज होता है एसेट तो उसका पैसा डेबिट साइड में, टू बैंक करके। ये कुछ बातें भी याद रखना, सेल हमेशा क्रेडिट में जाएगी और परचेज हमेशा डेबिट में जाएगा। एसेट बिकी कितने में है, 30 में ना, यहाँ 30 लिख दो,
अब आते हैं सर, आपको डिप्रिसिएशन अगर निकाल लोगे तो काम आपका हो जाएगा। डिप्रिसिएशन कितना है? 44,000 रुपए का यहाँ डिप्रिसिएशन है जो मशीनरी बिकी है। 1 लाख की मशीनरी जो बिकी है तो उस पर अब तक कितना डिप्रिसिएशन लग चुका था? 44। एक ये पैसा हो गया 44 प्लस डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 164, क्लोजिंग बैलेंस इस अमाउंट में चेंज आया है 16 कितने का? 16,000 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर भी डिप्रिसिएशन कितना लगा है? तो ये जो मशीनरी पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो और प्लस ये वाले में से जो डिफरेंस है वो दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 60,000। तो यहां कितना लिखोगे? 60,000। ठीक। अब ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, अकाउंट को बैलेंस कर लो। देख के बताओ कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट के क्रेडिट? लॉस भी है ना, हाँ लॉस के लिए जगह छोड़े हुए हैं। लॉस कितना हुआ था? 26,000 लॉस को बाई लॉस मत लिख देना, लॉस को क्या लिखा जाता है? बाई स्टेटमेंट ऑफ लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में और अगर गेन होगा तो डेबिट साइड में। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा नीचे कर दूं, अगर गेन होगा तो वो डेबिट साइड में। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर गेन होगा तो। लॉस हुआ है 26। अब मुझे बताओ कि क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? मुझे तो क्रेडिट दिखाई दे रहा है। क्रेडिट का टोटल कितना है? 60, 90, 1 10, 5 30, 5 36, 5,36,000 रुपए मात्र। तो यहां भी क्या पड़ेगा? सेम 536,000। ये है 336। कम है? कितना कम है? डेबिट साइड, डेबिट साइड कम है ना, कितने से? तो इसका मतलब आपने इस साल एसेट कितने का खरीदा है? 2 लाख रुपए का खरीदा है। अभी यहां जब ऊपर देख रहे थे तो कितने का दिख रहा था? 1 लाख। फाइनल आंसर कितना आया? समझ गए? और जब ऐसा करते हैं तो हमको नीचे बैलेंसिंग फिगर लिखना भी कंपलसरी होता है। इज दैट क्लियर? अब एक एक चीज बता दूं कि उसमें कैश फ्लो में कहा जाएगा। ये जो डिप्रिसिएशन है ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये कहा जाएगा ऑपरेटिंग में। बाई बैंक जो सेल है पॉइंट नंबर 2, ये चला जाएगा ऑपरेटिंग। ये 30,000 कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं। ये 26 कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में, एडजस्टमेंट में। हालांकि ये भी उसी में जाएगा, एडजस्टमेंट में ही जाएगा। ठीक, तो ये भी ऑपरेटिंग में ही जाएगा। और ये जो डिप्रिसिएशन का 60,000 है वो ऑपरेटिंग में जाके प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। ऑपरेटिंग में प्लस। ये 30,000 रुपए इन्वेस्टिंग में जाके प्लस होगा। भाई ऊपर यहाँ पे है ना प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कितना? 30,000। ये जो है लॉस जो हुआ है बेचने पे वो ऑपरेटिंग में क्या होगा? जाके प्लस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ होता, यहाँ पे अगर कोई पैसा प्रॉफिट हुआ होता तो ये भी कहाँ जाता? ऑपरेटिंग में ही जाता, मगर क्या होता? सेम उसी हेड में माइनस होता। जो परचेज हुआ है वो कहाँ जाएगा? 2 लाख। ये कहाँ जा रहा है सर? ये वाला पैसा इन्वेस्टिंग में। कहीं जगह लिखे हैं? इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, आउटफ्लो है। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, मशीनरी है ना तो टेंजिबल है, दैट इज 2 लाख इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में चला जाएगा। फंडा समझ गए? इन्वेस्टिंग पूरी तरह से हो गया खत्म, और इन्वेस्टिंग में कोई नया वर्किंग नोट नहीं करना है। नॉट इवन इन फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग तो बहुत छोटा सा है, तो कल पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा।